हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AEC DVG। मैं रविंदर सर। आज आप लोग को हम दिल्ली सल्तनत का MCQ करवाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होंगे? डी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के अलावा अन्य उपाधि और भी दिया गया था। एक उसको कुरान खां के नाम से जाना जाता था, कुरान खां के नाम से जाना जाता था। और दूसरे उसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। हातिम द्वितीय को उपाधि उसे सिराज ने दिया था, उसकी उदारता के कारण दिया गया था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, लेकिन आगे चलकर वो क्या हो जाता है? इनकी दामाद हो जाता है। बलमन जो थे इल्तुतमिश के क्या थे? इल्तुतमिश के गुलाम थे। और रजिया सुल्तान जो थे इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासन जो है आपका प्रारंभ हुआ 1206 में। तो इनका आंसर क्या होंगे? बी। 1206 में दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? शासन प्रारंभ हुआ। किस वंश का स्थापना है? गुलाम वंश। चाहे आप गुलाम वंश कह सकते हैं या ममलुक वंश, ममलुक वंश कह सकते हैं। जिसका संस्थापक किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका स्थापना किया था। गुलाम वंश कह सकते हैं या ममलुक वंश उसे कह सकते हैं, 1206 में। और समाप्त कब हुआ? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? अब कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने फिनिश किया? तो इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार जो फिनिश किया इल्तुतमिश, लेकिन स्टार्टिंग किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार बनाने का स्टार्टिंग किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक उसका मरम्मत भी कराया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश के एक महान शासक थे, जिसे सिकंदर-ए-सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका क्या थे? तो उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अब रजिया सुल्तान कौन थे? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो उत्तरी भारत के प्रथम महिला शासिका हुई। अभी मुमताज़ जो है मुगल वंश के शाहजहाँ की पत्नी थी। नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। पहले नूरजहाँ के मूल नाम था मेहरुनिसा, जिसकी शादी अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली थे जहांगीर के सेनापति, अली कुली बेग थे। तो मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग से हुआ, लेकिन अली कुली बेग के मृत्यु होने के बाद मेहरुनिसा की शादी जहांगीर से हो गया। जब जहांगीर से शादी हो गया तो इनका नाम नूरजहाँ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए एक घोड़ा पर चढ़कर खेल खेलने वाले थे, घोड़ा पर सवार होकर वो खेल खेला जाता था। तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 में क्या हुआ था? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद इसके बाद मृत्यु हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी देखिए, वो क्या था? खिलजी वंश के एक महान शासक था, जिसे सिकंदर-ए-सानी के रूप से जाना जाता था। और ये ढेर सारे कर स्टार्ट किए थे और इसके पास अस्थाई सेना था। और ये प्रथम बार सेना को वेतन देना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक आपको थे मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा थे। मोहम्मद बिन तुगलक का सिपा सलार थे। इसका चचेरा भाई रज्जब का पुत्र क्या थे? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान थे जिसने जजिया कर ब्राह्मणों से लिया। जजिया कर क्या थे? धार्मिक कर थे, जो गैर मुसलमानों से लेने वाला कर थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक थे जो जजिया कर ब्राह्मण से भी लेना चालू कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपकी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जानते ही हैं गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक। नसरुद्दीन जो थे ये क्या थे? दिल्ली सल्तनत के ही गुलाम वंश के शासक थे। सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ संस्थापक। तो संस्थापक का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बना, रजिया सुल्तान के बाद बहमन शाह बना, बहमन शाह के बाद नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह एक ऐसा शासक था जो अपना जीवन यापन टोपी सीकर करते थे। बलमन जो थे इस नसरुद्दीन शाह के ससुर थे, मतलब बलमन का दामाद कौन थे? नसरुद्दीन। और बलमन जो थे इल्तुतमिश का गुलाम भी थे, इल्तुतमिश ही उसे खरीद कर लाए थे, तो इसलिए बलमन इल्तुतमिश का गुलाम भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था। तो किस विश्वसनीय जनरल को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चले गए थे। जब मोहम्मद गौरी 1206 में लौटकर जा रहे थे गजनी, तो उसके दमियक नामक स्थान पर उसका मृत्यु हो जाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सारे साम्राज्य सौंप कर जा रहे थे। तो उसके बाद उनके मृत्यु होने के बाद उत्तरदायित्व किसके हाथ में आ गया इस साम्राज्य के, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन आगे चल को अपनी बेटी से शादी करके उसे दामाद बना लेता। नसरुद्दीन तो समझ गए, नसरुद्दीन क्या होता, बहमन शाह के बाद शासक बनता, जो बलबन का क्या था, वो दामाद था। मल्लिक काफूर है, मल्लिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी की समय की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान में अपने सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां के भेजा था गुजरात अभियान के। जब गुजरात अभियान से वापस आ रहा था तो उल्गू खां मल्लिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदे थे, 1000 दिनार में खरीदे थे, इसीलिए उसे 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है मल्लिक काफूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, देखिए दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ दिल्ली काल का, 1526 में। आंसर क्या होंगे बी, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। तब पानीपत के युद्ध में ही क्या किए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या थे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुए, जो लोदी वंश के थे, जिसे इब्राहिम लोदी को क्या किया, बाबर पराजित करके यहाँ मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो किसका था, नासिर उद्दीन के। नासिर मतलब नसरुद्दीन के वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और नसरुद्दीन उसके दामाद थे, क्योंकि अपनी बेटी से उनकी शादी की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक था। बहराम शाह कब हुए थे, रजिया सुल्तान को गद्दी पर से तुर्कों सब हटाकर बहराम शाह को बैठाया था। आराम शाह थे रजिया सुल्तान के क्या थे, भाई थे, जैसा नाम वैसा ही काम था उनका। आराम शाह हमेशा आराम फरमाता रहा था। 2-4 महीना मुश्किल से ही शासक किया था इल्तुतमिश के मृत्यु होने के बाद। उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे थे। तो रजिया सुल्तान के भाई कौन थे, आराम शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। तो चंगेज खान जो थे इल्तुतमिश के समय काल में वो सीमा पर, भारत की सीमा पर अटैक किया था, समझ गए। तो आंसर क्या होंगे इसका बी। चंगेज खान जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कहाँ के थे, तो गजनी के थे। जब चंगेज खान क्या किए, जलालुद्दीन पे अटैक किया, तो जलालुद्दीन शरण लेने के लिए वो किसके पास भाग कर आया, भारत इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश उसे शरण जलालुद्दीन को नहीं दिए, क्योंकि चंगेज खान बहुत खतरनाक शासक थे, काफ़ी खूंखार शासक थे। और इल्तुतमिश सोचा अगर हम इनको जलालुद्दीन को अगर हम शरण दे देंगे तो चंगेज खान हमें छोड़ेंगे नहीं। तो जिसके कारण, समझदारी के कारण इल्तुतमिश क्या किया, चंगेज खां को जलालुद्दीन सौंप दिया और सिंधु नदी के किनारे से क्या हुआ, लौट हो गया। अगर आज की डेट में अगर नहीं सौंपा रहता उस समय इल्तुतमिश जलालुद्दीन के, तो आज भारत के इतिहास कुछ अलग रहता। तो जिसके कारण इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां क्या हुआ, सिंध नदी के किनारे से लौटकर चले गया, जलालुद्दीन को सौंप दिया चंगेज खां को। अब बलबन जानते हैं, बलबन क्या था, किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। नसरुद्दीन किसका, बलबन का दामाद था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी। प्रथम महिला शासिका भारतीय इतिहास में कौन हुए, रजिया सुल्तान। आंसर क्या होंगे इसका ए। अब देखिए हामिद बेगम कौन था, तो हामिद बेगम अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी, मुगल वंश का था ये। मेहरुनिसा जहांगीर की पत्नी थी। पहले किसकी पत्नी थी, अली कुली बेग के, जो जहांगीर के क्या थे, सेनापति थे। लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद मेहरुनिसा किससे शादी कर लेता है, जहांगीर से, और उसका नाम क्या हो जाता है, नूरजहां। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होंगे, ए होंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके अलावा कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे कुबुत उल इस्लाम के। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाए थे, तो क्या गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन के झोपड़ा के अलावा कुतुब मीनार का भी शुरुआत किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, खिलजी वंश का क्या था, सबसे प्रतापी या सबसे अच्छे या सबसे पराक्रम शासक थे। इल्तुतमिश कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। मोहम्मद शाह आदिल शाह, ये बीजापुर के शासक थे, इसकी पत्नी थी चांद बीवी। इनके मरने के बाद इनका मकबरा बनाया था जिसे गोल गुम्बज कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज है। तो ये कहाँ के थे, मोहम्मद आदिल शाह, तो आपके बीजापुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, किसने एकतादारी प्रथा चलाई, तो किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी, तो इल्तुतमिश ने एकतादारी प्रथा चलाई। अब फिरोज शाह तुगलक देखिए क्या है, ये फिरोज तुगलक जो थे ना, ये जजिया कर लेने वाला प्रथम ऐसा शासक से जो ब्राह्मणों से भी जजिया करो सुनने लगा। और ये हिंदू को जिम्मी कहकर पुकारते थे, मतलब जिम्मी का अर्थ होता था इस्लाम नहीं स्वीकार करने वाला। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी कहा जाता, मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल बादशाह कहा जाता था, क्योंकि उनका कोई भी योजना सफल नहीं होता था। ये 4 प्रकार की योजना स्टार्ट किए थे लेकिन कोई भी नहीं। एक योजना था उसकी राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी लेकर चले गया लेकिन वो भी उसका विफल हो गया। द्वाब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि, लेकिन वो भी उसका क्या हो गया, विफल हो गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, वो भी उसका विफल हो गया। उसके बाद खुरासन अभियान, ये भी इसका विफल हो गया। इनके मृत्यु के विद्वानों सब कहता था इनके मृत्यु होने के बाद प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। अब गयासुद्दीन बलबन जानते ही हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसे कुरान खा भी कहा जाता, कुरान पढ़ने, तो किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या कहा जाता था, कुरान खा कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था और हातिम दूतिये भी कहा जाता था। इल्तुतमिश कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या थे, एक पागल बादशाह थे, लेकिन पागल शासक होने के बावजूद ही मध्यकालीन भारत के सबसे विद्वान शासक थे। अब फिरोज शाह तुगलक थे मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजा थे। फिरोज शाह तुगलक के एक चचेरा भाई था जो इसका सिपा सलार थे मोहम्मद बिन तुगलक का, रज्जब का ही पुत्र कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए क्या है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम दूतिये की संज्ञा दी थी, किसे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर क्या होंगे, ए होंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, मतलब दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में, तो किसने, इल्तुतमिश ने। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था तो इसकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर, दिल्ली नहीं थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली नहीं आया, एल्दोज के डर से कभी भी दिल्ली नहीं आया और उसका राजधानी लाहौर ही रहा। जब कुछ इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो अपना राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ किया, दिल्ली किया। रजिया जानते हैं इल्तुतमिश के कौन थी, पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम देखते हैं, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, तो प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज जो थे इसको बलबन ने भारत में स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या होंगे, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन, चहलगानी या फोर्ट के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। चहलगानी या फोर्ट, या इसे 40 गुलाम सरदार कह सकते हैं या तुर्क चहलगानी कह सकते हैं, 40 गुलाम सरदार कह सकते हैं या तुर्क चहलगानी। इसका स्थापना जो हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था इल्तुतमिश किया था, लेकिन इसका विनाश या भंग या नष्ट किसने किया था, तो बलबन ने। तो इनका आंसर क्या होंगे, डी, क्योंकि यहाँ हमें क्या कर, तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने, भंग मतलब क्या, नष्ट करने का काम किया। नष्ट करने का काम किसने किया, बलबन। और कहेगा स्थापना करने का काम किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर क्या होंगे, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए 20, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग था जिसके द्वारा क्या होता था, प्रजा को कृषि के लिए ऋण दिया जाता था, उस ऋण को सेंधर कहा जाता था, सेंधर कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता था, सेंधर कहा जाता था, समझ गए। दीवान ए कोही विभाग किसने स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। जब द्वाब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि किया था उस समय क्या हो गया था, वहाँ सुखाड़ हो गया था, और सुखाड़ हो गया था इनकी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं थी, और वो अपने सेना को भेज दिए टैक्स वसूलने के लिए। जब सेना द्वाब क्षेत्र में गया टैक्स वसूलने के लिए तो यहाँ के किसानों से टैक्स देने
से मना कर दिया, क्योंकि फसल हुआ ही नहीं था उस समय, सुखाड़ हुआ तो बहुत कम हुआ था। लेकिन इसकी सेना क्या हुई, ज़बरदस्ती की, जिसके कारण यहाँ की प्रजा क्या की, फसल में आग लगा दिए थे, काफ़ी क्षति हुई, जिसके लिए कौन विभाग, दीवाने को ही, प्रजा के लिए खाने के लिए भी पैसा नहीं था, जिसके लिए दीवाने को ही स्थापना किया। और वो क्या क्या, टैक्स, ऋण देने लगा किसान को, और इस ऋण को क्या कहा जाता था, सेंधर के नाम से कहा जाता था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी जानते हैं, खिलजी वंश का क्या था, एक महान शासक था जिस सिकंदर सानी के नाम से जाना है। फिरोज शाह तुगलक जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो कहेगा खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी, वो काफ़ी एक उदार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, चांदी का सिक्का का टंका किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी के टंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बल एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय जाता है, विनाश मतलब क्या, नष्ट, चिहलगानी, चिहलगानी कहिए या तुर्क के चहलगानी कहिए या 40 गुलाम सरदार के, इसके विनाश करने का श्रेय किसको जाता है, बलबन को जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्या है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना। जब पोलो खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है घोड़ा से गिरकर, तो वहाँ के शासक कौन बना, तो कौन बना, इल्तुतमिश बना, क्योंकि इल्तुतमिश इनका दामाद था, पहले तो गुलाम था, बाद में क्या बन गया, दामाद बन गया। अब देखिए सिकंदर लोदी के बारे में, तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक महान शासक था जो आगरा का स्थापना किया था सिकंदर लोदी। बाबर क्या था, मुगल वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था जो 1526 में पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, बाबर से हार गया, और उनके बाद दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसका आंसर क्या होंगे आपका, ए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था, तो 1206 में किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किया था भारत में गुलाम वंश की स्थापना। उसके बाद कौन आया, केकूबाद। केकूबाद कौन है, देखिए केकूबाद बलबन के बाद का शासक था। उसके बाद बलबन के बाद केकूबाद आया, केकू के बाद एक आयोग शासक था, उसके बाद कैमूर आया, उनके बाद क्या हो गया, गुलाम वंश समाप्त हो गया। और कैमूर को क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया। इल्तुतमिश के बारे में जानते ही हैं। चलिए, तो इसमें हम ओनली 25 क्वेश्चन लिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए 25 ही क्वेश्चन लिए। दिल्ली सल्तनत का 3 से 4 वीडियो बनेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से आगे लेकर क्वेश्चन आएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू ऑफ ऑल यू।